सम्मानित सनातनी बंधुओं, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज दिल्ली में संपन्न हुए धर्म संसद जो पूज्य महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें देश के जाने माने सैकड़ों हजारों की तादाद में कथावाचकों धर्माचार्यों की उपस्थिति रही। इस हेतु मैं सबसे पहले पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन के संदर्भ में आज जो मंच से हुंकार भरी है, जिसमें देश के सभी पूज्य संतों ने समर्थन किया है, उसका एक अंश रूप में एक छोटी सी संस्था जो सनातन धर्म के उद्गम और विकास के लिए अपने जिस तरीके से सेतु रामेश्वरम पर पुल बांधने में गिलहरी ने सहयोग किया था, ठीक उसी रूप में मैं भी अपने संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से भारत हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के गठन की मांग का समर्थन करते हुए मैं समस्त सनातनी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, निजी बातचीत के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों से बातचीत करते हुए, हम मित्रों आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हम सब लोग समाज में जो भी घटित होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अगर हो रहा होता है, तो उस पर हम लोग जो है, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, हम उसमें खिलाड़ी की भूमिका में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जब हमारे प्लेयर्स जो अच्छा खेलते हैं तो हम लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ चर्चा करते हैं कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग किया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग किया है, उसने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। तो हमारा एक स्वभाव है कि हम जन सामान्य के बीच में अपने इष्ट मित्रों के साथ सामाजिक विभिन्न पहलुओं के ऊपर, देश और समाज की बात पर जो है चर्चा करते हैं, आपस में बात करते हैं। अब वक्त आ गया है कि सनातन बोर्ड के गठन के संदर्भ में भारत हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे संसद भवन पर भगवा का निशान का, झंडे के निशान की मांग को लेकर के हम सबको संगठित होना है, मिलजुल करके काम करना है और इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। और ये हकीकत है साथियों कि 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड का गठन किया, तो उसी समय सनातन बोर्ड का भी गठन करना चाहिए था। यह कहीं न कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हम सनातनियों के साथ भेदभाव किया। फिर हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, मंदिर हैं, इस पर सरकारी नियंत्रण है, इसका कोष सरकार के खजाने में जाता है, जबकि किसी भी चर्च या मस्जिद का कोई भी पैसा, दान अनुदान, यहाँ तक कि उनका तो कोई हिसाब किताब भी कहीं कोई सार्वजनिक नहीं होना है। उनकी मर्जी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जबकि हमारे मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, इसलिए ये सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने सनातन धर्म के साथ, सनातनियों के साथ, सनातन धर्म के साथ जो है बहुत ही अन्याय किया है। तो अब पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो अभियान सनातन बोर्ड के गठन का आगे बढ़ाया है, हम सब लोगों को उनका साथ देना है। और यदि वास्तव में सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है और हमारे मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे मंदिरों में जो भी आप सब देश के श्रद्धालुओं के द्वारा जो भी चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे से हम मतलब कि सनातन धर्म के लोगों के प्रगति और उत्थान के लिए, शिक्षा में के लिए, रोजगार के लिए, गरीब लोगों के बच्चों के विवाह के लिए, बेटियों के विवाह के लिए, अनेकों रूपों में जो है हम उस पैसे का उपयोग कर सकेंगे, जो कि आज नहीं हो पा रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन बहुत ज़रूरी है।
और सनातन बोर्ड का गठन हम लोगों ने पहले भी यह बात कहा था, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अनेकों धर्म स्थलों पर किसी न किसी रूप में कुछ विवाद है, तो वह विवाद कोर्ट में नहीं, हम अपने सनातन लोगों के बीच में, हमारे सनातन बोर्ड में जो है उसके फैसले होंगे। हमारे मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया और वक्फ बोर्ड जो है उनके सारे फैसले डिसीजन लेता है, वह उनकी अपनी अदालत है, ठीक उसी तरीके से हमारी अपनी भी जो है सनातन धर्म की अदालत होनी चाहिए। हमारा अपना बोर्ड होना चाहिए जो हमारी सामाजिक समरसता के लिए, समस्त सनातन धर्म के उद्गम और विकास के लिए काम करने का काम करेगा। तो मित्रों, वक्त आ गया है कि हम सब एक हो जाएं, संगठित हो जाएं। संगठित रहेंगे तो हम सब की ताकत बढ़ेगी, अपना धर्म प्रगति और विकास की ओर अग्रसरित होगा। तो मैं पुनः दिल्ली में आज 16 नवंबर को जो धर्म संसद हुई है, उस धर्म संसद का समर्थन करते हुए सनातन बोर्ड के गठन की मांग करता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं और आप सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग भी इस अभियान में अपना समर्थन दें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।